हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं नरेंद्र, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, दिल्ली सरकार, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आई सेंटर ऑफ नरेंद्र पर। और हमारी सूजस बुलेटिन की श्रृंखला लगातार जारी है। तो आज उसकी 5th क्लास है। 26/5/2025 की सूजस बुलेटिन के बारे में आज हम बात करेंगे। और आज जो ज्यादा न्यूज नहीं है, सबसे पहले खबरों पर नजर डालते हैं। एक्चुअली जो मैंने बताया था अभी पिछली सूजस में कि मुख्यमंत्री जी जो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में दिल्ली गए हुए थे, तो वहीं उन्होंने राजस्थान हाउस की तरफ भ्रमण किया। और राजस्थान हाउस जो कि पृथ्वीराज रोड पे न्यू दिल्ली में है, वहां पे उन्होंने पुनर्निर्माण के कुछ आदेश दिए और सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए राजस्थान हाउस का पुनर्निर्माण किया जाए, ऐसा उन्होंने आदेश दिया। तो इसमें से क्वेश्चन ये बन सकता है कि राजस्थान हाउस कहाँ है? पृथ्वीराज रोड, न्यू दिल्ली। ये इंपॉर्टेंट चीज थी, वो मैंने लिख ली एग्जाम के दृष्टिकोण से। दूसरी एक न्यूज ये थी कि जो 3.5 करोड़ की लागत से अलवर में 33/11 का सब स्टेशन का लोकार्पण किया गया है मंत्री महोदय द्वारा। तो उससे मुझे लगता नहीं कोई एग्जाम के दृष्टिकोण से उसमें कोई इंपॉर्टेंट न्यूज थी। हालांकि उसमें एक टर्म थी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उसका मैंने पहले ही डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूं कि 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, घरों में सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे, सब्सिडी दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। वो मैं ऑलरेडी 1-2 दिन पहले वो क्लास में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। और उसके बाद एक्चुअली न्यूज ये थी कि जो हमारे जयपुर में एसएमएस हॉस्पिटल में एक गर्भवती महिला को गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने ये अभी बैठक ली थी और उसमें निर्देश दिया था, एक कमेटी बनाई थी और उसमें निर्देश दिया था कि जो भी आभा आईडी है, इसमें ये आभा आईडी आभा की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। आभा की फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर। आभा की फुल फॉर्म है, जैसे कई बार कई एग्जामों में आशा की पूछ ली जाती है, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। इस तरह से आभा की भी पूछ सकते हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर। इसमें क्या है कि एक 14 डिजिट का नंबर आपको मिलेगा और ये आभा आईडी सबकी जनरेट हो रही है धीरे धीरे। और इसमें क्या, जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन इसमें रहेगी। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि जो ब्लड ग्रुप है वो भी इंफॉर्मेशन इसमें होनी चाहिए और आगे किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जो भी जिम्मेदार जो अधिकारी होगा, जो भी स्टाफ होगा, उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल जो पेशा है उसमें यही है कि आपकी छोटी सी गलती किसी दूसरे के लिए जानलेवा हो सकती है। तो बहुत ही ध्यान से काम करना होता है, जो भी हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर हैं, डॉक्टर्स हैं और अदर पैरामेडिकल स्टाफ है, उन सबको। तो आइए बात करते हैं। आभा आईडी के बारे में हमने देख लिया, 14 डिजिट का नंबर होगा, यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा। इसमें क्या है, जो भी आपने जो भी ट्रीटमेंट लिया है, कोई बीमारी हुई है आपको, तो वो सारा रिकॉर्ड रहेगा आपका। एक तरीके से जिस तरह से आधार कार्ड के नंबर होते हैं उसी तरह से ये आभा आईडी के नंबर होंगे और एक क्लिक पे आपकी पूरी हेल्थ इंफॉर्मेशन निकल के आ जाएगी। आगे गवर्नमेंट का ये प्लान है और धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट कर रही है गवर्नमेंट। साथ ही में एक टर्म दी हुई थी आयुष। आयुष वैसे तो आप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी एक रिमाइंड करवा देता हूँ। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि आयुष में यू क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म हमें आनी चाहिए। ये हमारी प्राचीन जो आयुर्वेदिक पद्धति होती है, प्राचीन चिकित्सा पद्धति, भारतीय परंपरा की जो पद्धति थी, उसी को एक कंबाइंड रूप से आयुष कहा जाता है। उसमें ए का मतलब आयुर्वेद, वाई का मतलब योगा एंड नेचुरोपैथी, यू का मतलब यूनानी, एस का मतलब सिद्धा और एच का मतलब होम्योपैथी। इस तरीके से आयुष की फुल फॉर्म बनती है। हमारे आयुष मंत्रालय भी है और योग दिवस में आयुष मंत्रालय काफी कार्यक्रम भी आयोजित करवा रहा है। तो ये बात हुई आयुष की। साथ में एक टर्म और लिखी हुई थी, उसमें ये लिखा हुआ था कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। एक्चुअली जो मानसिक स्वास्थ्य का देखभाल अधिनियम था वो 1987 में था पहले, उसको अमेंड करके उसमें कुछ चेंजेस करके 2017 अधिनियम बनाया गया है। इसमें मेनली 1-2 चेंज आपको बता देता हूं कि मेनली इंपॉर्टेंट क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। एक तो इसमें ईसीटी का सीमित उपयोग, इस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं। ईसीटी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी।
इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जो इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते थे मेंटल इलनेस के पेशेंट्स को, उसका इस अधिनियम में बोला गया है कि उसका सीमित उपयोग किया जाए, जब तक वो बहुत जरूरी ना हो तब तक उसका उपयोग ना किया जाए। और दूसरी एक चीज इंपॉर्टेंट मुझे ये लगी इसमें कि आत्महत्या को अपराध नहीं, जैसे आत्महत्या कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो पुलिस उसकी छानबीन उसकी देखरेख स्टार्ट कर देती है, लेकिन इसमें ये स्पष्ट बोला गया है कि यदि कोई मेंटल इल पेशेंट है और यदि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है तो उसकी किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, उसे ये माना जाएगा कि वो गंभीर अवसाद की स्थिति में है, इसलिए उसने इस सुसाइड को अटेम्प्ट किया है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज थी इसमें। और इसमें किरण एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। ये हेल्पलाइन नंबर वैसे भी जनरल अवेयरनेस के लिए भी सबको पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल मेंटल इलनेस हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत बड़ा इश्यू बनता जा रहा है। लोग मेंटल इलनेस से सफर कर रहे हैं, या तो उनको लक्षणों को पहचान नहीं पाते, और पहचान पाते हैं तो वो इग्नोर कर देते हैं, जानकारी नहीं होती। एक थोड़ा सा समाज में स्टिग्मा रहता है, एक समाज में वो लांछन वाला सीन रहता है। नहीं तो मेंटल इलनेस एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। और जो इस हेल्पलाइन थी उस पे डाटा भी दिए गए कि इतने % लोगों ने उस पे कॉल किए। ये उसका हेल्पलाइन नंबर है 1800-500-0019। इसी तरह से एक मानस, एक ये भी एक मानस ऐप है, और उसमें भी ये इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। एक मानस, देखो एक मानस वो भी है जिसमें जो भी नारकोटिक्स ड्रग वगैरह के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप मानस ऐप पर साझा कर सकते हो। एक मानस वो भी है, एक मानस ये भी है मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलेसी एगुमेंटेशन सिस्टम। ये इसकी फुल फॉर्म है, मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलेसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। इसकी भी एक हेल्पलाइन है 1800-891-4416। 14416 भी एक नंबर है। और ये जो डेवलप किया था, जो मानस था, वो डेवलप किया था AFMC, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल काउंसिल, और एक सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, और निमांस, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, बेंगलुरु। ये बेंगलुरु में है निमांस। सीडेक है जो AFMC है जो पुणे में है, और सीडेक भी बेंगलुरु में है। तो ये 3 संस्थाओं ने मिलकर ये मानस को डेवलप किया था, और इसका मोटो यही था कि मेंटल हेल्थ के प्रति लोगों में अवेयरनेस हो, और मेंटल हेल्थ को जितना ज्यादा सकारात्मक, जितना ज्यादा अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाएगा, लोगों का स्वास्थ्य उतना अच्छा रहेगा। एक इंफॉर्मेशन और भी थी कि 28 मई को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सभी जिला मुख्यालयों पर बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की जा रही है 1 दिन के लिए। तो वो मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगी एग्जाम के दृष्टिकोण से। आज की जो सूझस थी 26 तारीख की, उसमें यही इम्पोर्टेंट थी। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये राजस्थान हाउस कहाँ पर है, आबा की फुल फॉर्म क्या है, और आयुष में यू क्या है, एस क्या है, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल देखरेख अधिनियम कब का है, 2017 का, किरण किससे रिलेटेड है, मानस किससे रिलेटेड है, ये कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे द्वारा कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।